अब तुम्हारा वो बिजनेस हो जाएगा, आप परेशान मत हो, बैठे बैठे खाओगे जाओ, कहाँ चल पाओगे तुम्हें जाओगे, मेरे पास आ जाओगे, मैं खुद ही विकलांग हूँ। आपकी मर्जी, जब आप जैसा चाहेंगे वैसे हो जाएगा। मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा, उनकी मर्जी से होगा। तो मर्जी में आप बीच में बने हैं ना, मर्जी कुछ नहीं होगा, बीच में तो आप अटके हैं ना, तो आपके द्वारा तो काम हो जाना चाहिए। सिद्धांत रहित जीवन, आप ज्ञान नहीं दोगे तो मैं कहाँ पाऊंगा। सिद्धांत रहित जीवन पतवार रहित मौका के सदस्य कब रुक जाए, यदि व्यक्ति को सिद्धांतवादी होना चाहिए। आज तो बिना पैदी का लोटा है, 10 रुपये मिलना है तो पलट गया उधर, अपने 100 साल मृत्यु को छोड़। हमारो कल्याण हो जाए। अच्छा, तो उनके लिए मैं क्या उनसे पहले उठपटांग उनको अलग दिन से मुझे मिला दीजिए, सोमवार में नहीं देखें ऐसे उनसे हम कहावत तुम इतने आश्रम का हम सब जगह तंग है। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत ढाकूं। छोड़ दे, ठीक ना। अगर इंसान बन के आएगा तो कोई भी है, अगर इंसान से बन करके अगर दूसरा आएगा नहीं सिलेंडर मिलूंगा तो जरूर, लेकिन परमात्मा जी जानते हैं क्या, क्योंकि मिलना मेरा ही काम है। अगर मेरे यहाँ अगर 2000 आदमी है तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मेरे स्थान परिसर में और जाने परिसर में उसको किसी प्रकार का कष्ट न होना चाहिए। हम बोलिए क्या सेवा करें, क्या कल्याण हो। और साधु बाबा ठीक है, साधु बाबा साधु कहना चाहते हो? नहीं महाराज, कल्याण हो। यहाँ आने से शांति तो मिल ही रही ना, भले धन नहीं मिल रहा, भले नहीं कुछ मिल रहा, लेकिन शांति मिल रही है। एक तलब लग जाती है रविवार की शाम से। जी 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 सोमवार है जी, जैसे ऐसे ही तलब आपकी बनी रहे, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब कोई काम रुकेगा नहीं, जब से यहाँ आते हो अपने आप सब चल रहा है। जी जी जी, अकेले करने वाले 5-5 काम है इनके पास। आइए तो थोड़ा अभी धक्का खा गया तो डिस्टर्ब है नहीं यहाँ, लेकिन सही है महाराज जी, लेकिन सब सही हो जाए। बृहस्पतिवार तक सही रहते हैं, फिर शुक्रवार चिंता मत करो, 3 दिन सही 3 दिन खराब। अगर हमको कोई 8 दिन खराब में 1 दिन अच्छा कर दे तो हमारा सब अच्छे है। महाराज जी उस बार जो दुकान वाला आपसे बताए थे, हाँ। तो आप बोले थे 3 दिन में हो जाए, 3 दिन बाद फोन आएगा। हाँ। तो फोन आया था महाराज जी। कल्याण हो। हाँ थोड़ा सा जाइए, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, प्रश्नों को गुप्त रहने दीजिए, कल्याण होता है। चलो क्या गाँव से हो गए, महल जैसे थे जी ना, जी, बिल्कुल। है फर्क ना? बिल्कुल फर्क है। क्यों? जी जी, हमारे मामा जी है ना, जी जी, फर्क है पहले से बहुत फर्क है। सब आपके आशीर्वाद है जी। नहीं, भगवान का आशीर्वाद, अरे आप आए भगवान है तो तुम्हारी निष्ठा। हमारे लिए सब आप आए। नहीं, तुमने एक मन में एक दिन विचार कर रहे थे, जब बगिया की तरफ हनुमान जी की तरफ एक दिन गए थे, तो विचार में आया कि नहीं यार वहाँ कोई मूल तत्व तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य है सर। आज तो बस जान उसी का आनंद है, मूल तत्व। हम इस विषय में मंथन करते रहते हैं हमेशा, रात में भी। बात है, बस कभी कभी मन बहुत बेचैन रहता देखिए मन तो बेचैन रहता ही है, दिल काटे से नहीं कटे, रो रो करती रहन। हे बिहारी जी तेरी याद में मैं रहता हूँ बेचैन। तो किसी और के लिए बेचैन हो गए, धन दौलत के लिए, समाज के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, है। जो भी है मतलब हम जो बेचैन रहते हैं, लेकिन उसके बाद बस एक ही रास्ता है कि प्रभु के सर बस हाथ में सब आप छोड़ दिए हैं। बेचैनी जब आए तो इनको याद करो, जी और परमात्मा को अगर यादों में रखोगे तो जानो किसी न किसी दिन उसकी यादों में तुम आ जाओगे। जी ठीक है, तो कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा मैटर तुम्हारा साल हो रहा है धीरे धीरे, किसी को कुछ पता नहीं है। नारायण को पता है कि कैसे लगा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, नहीं जब बताए तो बड़ा दुख हो जाता है। प्रभु के साथ में जय कल्याण। आइए चलिए मोहराज बोलिए, रहने दो ना। अब हम आवे नहीं देते हैं तो नहीं वहाँ मत जाइए। छोटा वाले लड़का से टेंशन मैं जितना पूछूं उतना जी पैसा हाँ, बताओ। आराम हो 3% है फायदा, जी, जी। तो जान लो कि 3 में 0 लगता चला जाएगा। नहीं जी, हम तो यहाँ जाइए कल्याण हो जाएगा, छोटा बड़ा सब ठीक हो जाएगा। देखिए आप संजना दीक्षित है, उसको बैठवा दो, उसके पैर में दिक्कत है। ठीक है बोलिए। जी महाराज जी बोलिए। बहुत परेशान है महाराज आप बहुत तो परेशान, लेकिन चेहरे बदल रहे हैं। एक तिलक लगा रहा है, एक भस्म लगा रहा है। यहाँ आने से कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आ रहा है महाराज जी, हाँ, आ रहा है। अगर आ रहा है तो लगे रहो, और नहीं आ रहा तो जाते रहो। महाराज जी जो ब्रह्म राक्षस घर का है बाहर का है। आराम है उसमें भी, आप परेशान ना हो। आप कुछ नहीं बोलेगा, जाओ। ये सब न पूछो, घर का एक बार आराम देखिए। अब घरे का है, घर का है। हाँ, तो 3 अकाल मृत्यु हुई है तुम्हारे यहाँ। बोलो, आपने तो रजिस्ट्री यही बनाया ना, हम यमराज थे कि हम गए थे लेने। जाओ, दोनों प्रकार के लोग आते हैं। आप इनकी महिमा का पार नहीं पा सकते ब्राह्मण देवता। ये मत पूछो, मैं लड़ाने वाला काम नहीं करता हूँ। आइए, मैं तुमको स्टैंड करके भेज दूंगा अगर मेरे भगवान में सामर्थ्य हो। पुरुषस्य भाग्यम दैव जात कुतो मनुष्या धीमे प्रचोदयात्। पुरुष के भाग को ब्रह्मा जी लिखने के बाद नहीं समझाते। मैं तो किसी और क्षेत्र में था, मैं कुछ मानते नहीं था। तो आप ये सब बातें मत पूछो। तीनों ब्रह्म राक्षस तुम्हारे ही परिवार के, और जैसे जैसे मृत्यु हुई का उसको बताओ। नहीं महाराज बस शांति शांति नहीं है, चेहरा से अंदर यहाँ तो रिलेटिव है ना, लेकिन चेहरा बदला है एकदम। आप शीशम देखो, पहली बात तो मेरे पत्थर में ही दिख जाता है। वहाँ कौन करता है मुझे सब यहाँ पता चल जाता है। उसको तुम कभी देखते ही नहीं कैमरे को। अब पहली बात तो तुम जो करके आते हो, जो करना चाहते हो, जो सोच के आते हो, तो हृदय में विराजमान है, वही जान जाए। बोले गुरु महाराज की। बसरते में हाँ, केसर वाणी बोलिए। गुस्सा बहुत करता महाराज। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कुछ और तो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम चोर हो। गुस्सा बहुत अपने महत्वाकांक्षा को कम कर दो, नहीं आने वाले समय में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी भी तुम इधर उधर फेंके रहे। अपने माँ बाप बाबा की बनाई हुई संपत्ति को बढ़िया सूंघ रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो, आबाद विवाद में फंसे रहते हो, ठीक ना। और सोचते हो कि हमसे बड़ा कोई जगह है नहीं। तो इसलिए तुम्हारे यहाँ से बहुत से लोग आते हैं। एक दिन तय है मृत्यु होना, तो हमारे पास जो है उसको सबको क्यों ना बांट दी जाए। कहीं लगा दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा अगले कल। लेके अगर उसको कफन में दफना देंगे, क्यों फिर ऐसे संचित किया सब। हमारी एक बात हुई बहुत तगड़ा। देखें, हम तो बताते हैं, बहुत सही बोलते हैं, अब कल हमारा क्या बिगड़ जाएगा हम इससे नहीं डरते। और सही वही बोलेगा जो बिगड़ने से डरेगा। काम खत्म। जाइए, क्या नाम ऋषभ, आपके शनि की महादशा खराब है। आप हनुमान जी को प्रतिदिन दर्शन करिए। हनुमान जी तुम्हारे बिल्कुल बगल में। उठो, जाओ, चलो चलो ठीक। कैसे हो गुरु जी? चरणों का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद है। चलिए, तुम्हारा भी कल्याण हो, हमारा भी। आपका आशीर्वाद रहे तो कल्याण तो हो करेगा। हो रहा है। इसका क्या है, इसको वाइल्यूम बढ़ाओ यार, नीचे लगाए। हाँ, बोलिए भाई साहब, क्या है, कैसे है, क्या लग रहा है? सब अच्छे हो, संतान की प्राप्ति हो गई। इसको ले आओ, लिख के सिर्फ इनको गंगा जल पिलाइए, प्रसाद खिलाइए। आराम हो तो दोबारा मेरे पास आना, नहीं मत आना। 5 बार यहाँ आना पड़ता है, तो सब कल्याण हो जाएगा। ये बेहोश होती है कभी कभी। जाओ, चलिए चलिए। ठीक। महाराज के बोल दिए ना। ऐसा धर्म के भविष्य बन जाए महाराज जी। हाँ, वर्तमान से भविष्य बनेगा। महाराज जी पेपर देना पुलिस वाला रिजल्ट नहीं, पेपर देना पुलिस वाला रिजल्ट नहीं आ रहा। आप भगवान शिव की आराधना करिए, अगर अच्छा पेपर किए होंगे तो रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अच्छा पेपर तुम्हारा गया नहीं। महाराज जी दोनों बताता हूँ, महाराज जी दोनों पेपर दिए हैं। आप देखो, दोनों तो दिए हैं, लेकिन इनसे पूछ लो किस तरीके दिए हैं। जी महाराज जी क्योंकि हम आशीर्वाद सही दें। बोलेंगे तो हम पूरे नहीं हो नहीं नहीं जाएंगे। नहीं
सही बात है, सही सही ना, प्रयास करते रहो। जी जी। बार बार गिरते रहोगे, किसी न किसी दाल उठ जाओगे। ठीक, एक बार में कोई बनता उनता नहीं है। अगर एक बार में बनना है तो ये मत सोच करके मेरे पास आओ। हाँ, महाराज जी दौड़े लगती थी, इनके गांठिन पकड़ ले मैं पहले ही बता दिया था। हाँ, गांठिन पकड़ इनकी ले। दौड़ सही नहीं है, इनकी हड्डी आ जाती है, इनकी कमर दर्द करती है, ठीक ना। इसको भी कभी कभी सर चकराने लगता है। वो तो पहले बीमारी बता दी है, वो उसमें मेरा क्या दोष है। आप इसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान सूर्य की उपासना पूजा करिए ना। अब मत लेना ही बाहर जो बार बार आते जाते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप आए थे पहले क्या था क्या हो, पहले तुम खुद बीमार थी, सही बात है महाराज जी। मरने की कगार में थी। हाँ। आज अपने आप को देखो, तो इसी तरीके से देखते जाओ। हाँ महाराज जी, भाई लड़कन नहीं सब कार्य हो जाएगा। यही लड़कन अपने पैर से खड़े हो जाए महाराज जी, बस हर इतना ही हर माँ आशीर्वाद। बाप की यही विचारधारा होती है, ठीक है ना। कभी कोई खड़ा होता है, कभी कोई लड़काता है, ऐसा नहीं है। जाइए, आगे से कुछ चलिए भाई। मिलेगा। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। चलिए। आप परेशान नहीं होइए।